केजरीवाल ने धन्यवाद। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार कोरोना का केस बढ़ रहा है, तो आपने सुना कि उनके क्या विचार थे और किस तरीके से कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है और लगातार बहानेबाजी सरकार कर रही है कि हाँ हम इस पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से लगाम लगाने में इस कोरोना काल में जिस तरीके से लगातार कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। तो बढ़ते अगली खबर की ओर, आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र के अंतिम दिन चर्चा के दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और सीएम केजरीवाल ने देशभक्ति बजट पर कहा कि न जाने क्यों बीजेपी और कांग्रेस विरोध करती है। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि हमारे देश का तिरंगा भारत में नहीं तो क्या पाकिस्तान में फहराया जाएगा, इस्लामाबाद में फहराया जाएगा। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के बजट को शानदार बताया और वित्त मंत्री को धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि पिछले साल स्थितियां खराब रहीं, इसके बावजूद इतना अच्छा बजट पेश किया गया है। लोग कहते थे कि अब तो शायद बिजली पानी की सब्सिडी खत्म करानी पड़ेगी, लेकिन पिछले साल भी सब फ्री रहा और अगले जो कि आने वाला साल है उस बजट में भी सब फ्री है। तो जिस तरीके से अब इस पर बवाल छिड़ा हुआ है, देशभक्ति बजट जब से आया हुआ है तब से लगातार संसद में भी हंगामा हुआ और जिस तरीके से बता दे कि अरविंद केजरीवाल लगातार बीजेपी सरकार को घेर रहे हैं। उनका कहना है कि जो झंडे हैं, राष्ट्र ध्वज है, उसे दिल्ली में नहीं तो क्या पाकिस्तान के इस्लामाबाद में फहराया जाएगा। इस पर कई सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले साल भी जिस तरीके से हमारा जो देशभक्ति बजट है वो पिछले साल भी सही था और आने वाले साल में भी काफी अहम होगा और सब कुछ फ्री होगा। तो साफ तौर पर आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल का यह कहना है कि देशभक्ति बजट से काफी लोगों को, इस तरीके से बता दें कि उनका आरोप है कि विरोध कर रहे हैं लोग, काफी लोग विरोध कर रहे हैं इस देशभक्ति बजट का। तो इस पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी बताए कि क्या भाजपा, जिस तरीके से उन्होंने सवाल किया है भाजपा से, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो राष्ट्र ध्वज है उसे दिल्ली में ना फहराया जाए तो कहां फहराया जाए, क्या पाकिस्तान के इस्लामाबाद में फहराया जाए। और इस बजट को आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने खास बताया है। उनका कहना है कि जिस तरीके से पिछली बार की स्थिति थी, उस स्थिति से कहीं ना कहीं ये साफ और अच्छी स्थिति है और इस तरीके से अगले बजट में उन्होंने कहा है कि सब फ्री होगा। पिछले साल भी सब फ्री था और आने वाले साल में भी सब कुछ फ्री रहेगा। और इस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर की है। उन्होंने कहा है जिस तरीके से पिछले साल सब कुछ मिला था, बिजली पानी की सब्सिडी खत्म को लेकर भी बात कहे थे, तो जिस तरीके से वो लगातार इस पर अपनी बात कर रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। तो राहुल आनंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि राष्ट्र ध्वज से बीजेपी को क्या आपत्ति है? जी। और उनको मैं एक बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा और उनको भी भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि कम से कम भारतीय जनता पार्टी के चलते उन्होंने देशभक्ति का पाठ तो सीखा। और मैं बताता हूं,
कि उनसे ये जो अपनी पार्टी की ये छवि सुधारने का प्रयास कर रहे हैं राष्ट्र भक्ति की वजह से, क्योंकि इन्हीं के पार्टी के लोगों की संलिप्तता रही थी सीएए एनआरसी में, जिसके ऊपर से अभी भी केस चल रहे हैं। और इनके पार्टी के लोग वहां जाकर बिरयानी वगैरह बांटते थे और कहते थे आंदोलन खत्म नहीं होना चाहिए, जो ये एक्सपोज हो गए थे। जब जेएनयू में जब तार्किक मांगों पे वहां के विद्यार्थी बैठते थे तो उनका जाकर पीछे से ये समर्थन करते थे। और बहुत सारी बातें, जैसे कि जब एयर स्ट्राइक होती थी, सर्जिकल स्ट्राइक होती थी, तो उसके ऊपर ये लोग सबूत ज्ञान थे। जब ये सबूत मांगते थे तो देश ने ये सारी चीज को देखा और अपनी छवि को सुधारने के लिए, क्योंकि ये राजनीति करते हैं, और इन्होंने ही कहा था, मैं आपको याद दिला दूं कि इन्होंने ही कहा था कि राम मंदिर बनने की क्या आवश्यकता है, वहां यूनिवर्सिटी बना दो। अपने चुनाव में इन्होंने घर घर घूमकर दिल्ली के गली गली में ये बातें कही थी, और आज राजनीति करने के लिए उन्होंने कहा कि मैं राम मंदिर में बुजुर्गों का दर्शन कराऊंगा। तो राजनीति तो ये कर रहे हैं। और इनकी मंशा पे सवाल अगर उठा रही है भारतीय जनता पार्टी, वो भी राष्ट्र ध्वज को लेकर, तो ये सही है, ये कहीं कोई गलत नहीं है, क्योंकि ये राजनीति कर रहे हैं और अपनी छवि को सुधारने का ये प्रयास कर रहे हैं कि झंडे लगा देंगे राम मंदिर में बुजुर्गों को दर्शन कराएंगे। तो ये वोट बैंक की प्रतिक्रिया है इनकी, जो ये लेते रहे हैं। और हमें इनके मंशा पे शुरू से डाउट था, इसलिए सदन में इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी ने कहा। और जब भारतीय जनता पार्टी ने ही पूरे रेलवे स्टेशन पे जब राष्ट्रीय ध्वज को फहराना शुरू किया था, तो इनकी क्या प्रतिक्रिया थी, क्या खर्चे इन्होंने गिना दिए थे। राहुल जी हम आपके पास आएंगे, रत्नेश मिश्रा प्रवक्ता आपसे जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है रत्नेश मिश्रा जी आपका। रत्नेश जी सवाल ये है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जो राष्ट्र ध्वज है इससे बीजेपी को आपत्ति है, और बीजेपी का कहना ये है कि इसमें आपत्ति नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री इसको एक राजनीतिक मोहरा बना रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बना रहा है देशभक्ति का। दिक्कत ये है जब कि हमारे बीजेपी पार्टी है तो सेकुलरिस्ट है, जो कंजर्वेटिव है, तो हमारा जो झंडा था उसमें और उनका फिर भी सरकार जो है वो हम लोग राष्ट्रवाद कर रहे हैं, ठीक है, उनको दिक्कत होती है। जब वास्तविक राष्ट्रवाद की बात करें तो हम लोग और वही बात हो रही है। जी रत्नेश मिश्रा जी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने पहले जब चुनाव था, बीजेपी का कहना यह है कि जिस तरीके से जब चुनाव था तब तो राम मंदिर याद नहीं आई, और अब जब चुनाव खत्म हो गया तो राम मंदिर की याद आती है। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ये जो बुजुर्गों को राम मंदिर के दर्शन कराने के लिए प्रलोभन दे रही है। देखिए, ये पहली बात नहीं है, हम इससे पहले भी बुजुर्गों को परेशान, ठीक है, और काम पूरे विश्व के है भारत के जितने वो नरेंद्र मोदी को प्राप्त करते हैं, इसमें ही वो राम के राम रखते हैं, अरे भारतीय जनता पार्टी की इन्होंने तो अपने माने के जो अपनी बातें इनको दिक्कत है ना, ये बेकार हो रहा है, जी जिस तरीके से राहुल आनंद जी हम आपके पास आना चाहेंगे दोबारा। राहुल जी, जिस तरीके से सीएम अरविंद केजरीवाल ने ये बयान दिया है कि देशभक्ति बजट जो है, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो देशभक्ति बजट है इससे ज्यादातर बीजेपी को आपत्ति है। देखिए, अगर ये बीजेपी के बारे में नहीं कहेंगे तो फिर इनकी राजनीति पूरी नहीं होगी। इनका तो काम ही रहा है कि केंद्र से झगड़ा कर अपने कामों को करने का। ये वही लोग हैं,
जो पहले किसान बिल का समर्थन किए थे और बाद में उसका फाड़ कर स्पीकर के सामने फेंक दिए थे, तो इनके कथनी और करनी में बड़ा ही अंतर है। तो इनके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है। ये बस भ्रामक प्रचार अपना करते हैं और दिल्ली जल बोर्ड में जिस प्रकार के घोटालाएं हुई है ये भी छुपा नहीं है, ये सारे लोग जानते हैं क्योंकि दिल्ली राजधानी है और इसके ऊपर सब लोगों की नजरें रहती हैं। और बीजेपी के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप लोग लगा रहे हैं तो ये तो सारे लोग ही कर रहे हैं, लेकिन इनको शायद ये याद होना चाहिए कि जिनके घर खुद आईने के होते हैं उन्हें दूसरे पे पत्थर नहीं मारना चाहिए और एक बार कम से कम अपने आईने को साफ कर कर ये जरूर देख लेना चाहिए कि मैंने भूतकाल में किस किस प्रकार की गलतियां की और किस किस प्रकार के बयान दिए थे। तो कम से कम इनको ये याद जरूर करना चाहिए। इन्होंने हमारे देश के जवानों पे भी सवालिया निशान खड़े किए थे जब उरी और सर्जिकल स्ट्राइक की जब हमारे जवानों ने किया था, इन्होंने सबूत मांगा था। तो ये बस अपना प्रचार करके बीजेपी को इधर उधर की बातों में उलझाना चाहते हैं वहां की जनता को और उससे बस एक वोट बैंक की राजनीति तैयार कर रहे हैं जो आगे ये करते ही हैं और कर भी रहे हैं। जी राहुल जी, रत्नेश मिश्रा जी, आपने सुना कि जिस तरीके से उन्होंने कहा साफ तौर पे कि बीजेपी ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं। जी देखिए, जो हमारे राहुल गांधी को मैं बता देना चाहता हूँ कि अपने जवाब में सबूत नहीं लाते की दूसरी सरकार हमें हमारी सेना की भूमिका और हमें हमारी सेना के लोगों का कभी कुछ संख्या नहीं का हमें संख्या सरकार की सरकार की नीति का संख्या और सरकार का हम एक बार में हजार मान लेंगे और पार्टी में समझते ना चाहिए, संसद में घुसते ना चाहिए या और अगर आप देश जुटे हैं ना तो आप बनने जाता है कि देश की नीतियों में देश के सरकार की गलत नीतियों पर विरोध करते हैं हमारे देश को तो मेरे लिए मेरा काम बहुत सारे नरेंद्र मोदी आएंगे और चले आएंगे, लेकिन भारत था, भारत है और भारत रहेगा। और अगर भारत के ऊपर इसके लिए महान मिले और आपको देना पड़ेगा और अगर आप नहीं लेते हैं तो ये मानेंगे तिरंगा हमारा संविधान का अधिकार है और कोई भी कानून नहीं हो सकते। चलिए आप जी, वक्त की कमी है, चलिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार बयान, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इसी बीच दिल्ली शताब्दी ट्रेन के डब्बे में भीषण आग लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, डोईवाल के पास ट्रेन के C5 कोच में ये आग लगी है, भीषण आग लगी है। जहां पर आपको बता दें कि देहरादून से शताब्दी ट्रेन जा रही थी, देहरादून ये ट्रेन जा रही थी, शताब्दी ट्रेन थी, जिसमें आपको बता दें कि शताब्दी ट्रेन के जो डिब्बे हैं उसमें आग लगी है, ये भीषण आग लगी है। आपको बता दें कि डोईवाल के पास ट्रेन के C5 कोच में यह आग लगी है, जहां पर बता दें मिली जानकारी के अनुसार ये बस देहरादून, जिस तरीके से ट्रेन देहरादून जा रही थी। तो इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।